संसदीय लोकतंत्र और शून्यकाल, जीरो आवर। प्रश्नकाल जब सदन की बैठक सामान्यतः 11 o'clock पे शुरू होती है तो पहला 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है। उसके बाद सदन की कार्य व्यवस्था में हर 1 मिनट तय होता है कि क्या होना है, लेकिन प्रश्नकाल में सामान्यतः जो सवाल रखे जाते हैं उनका उत्तर पूरा नहीं हो पाता। तो 12 o'clock पे जैसे ही क्वेश्चन आवर कंप्लीट होता है तो जिन सदस्यों के सवाल का आंसर आना था, प्रश्नकाल की प्रश्न सूची का प्रश्न था, लेकिन समय सीमा पूरी हो रही है, ऐसे लोग सदन में आवाज उठाते हैं या कहीं हंगामा कर रहे होते हैं कि मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया, तो इसमें सदन का कुछ मिनट जाया हो जाता था। इसे 60-70 के दशक में मीडिया ने सदन के इस समय को जीरो आवर, शून्यकाल नाम दिया और तब से शून्यकाल आप कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में का एक हिस्सा बन गया है और संसदीय लोकतंत्र को भारत की ये देन है। तो अब क्या हो रहा है कि वैसे प्रश्न जो क्वेश्चन आवर में जिनका आंसर नहीं आया वो प्रश्न भी निपटाए जाते हैं। इनके अलावा शून्यकाल में अब अविलंबीय लोक महत्व के जो प्रश्न हैं, वैसे प्रश्न जिन्हें 10 दिन की नोटिस देकर नहीं उठाया जा सकता, देश हित में तत्काल जानकारी चाहिए। जैसे मान लीजिए देश में कोई आपदा आ गया, अब आपदा हो गया, कहीं सुनामी हो सकता है, भूकंप हो सकता है, किसी अन्य तरह की, जैसे अभी हमने देखा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। तो ऐसी किसी भी आपदा की स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में शून्यकाल में 10 दिन की समय सीमा के बिना तत्काल प्रश्न उठाया जाता है और तत्काल प्रश्न उठाकर सरकार का ध्यान या सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जाती है। शून्यकाल है इस तरह से संसदीय लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बन रहा है या बनता जा रहा है, जिसमें वैसे प्रश्न अब उठाए जाने लगे हैं जिन्हें 10 दिन की सूचना पे नहीं उठाया जा सकता, वैसे प्रश्न जिस पे तत्काल उत्तर चाहिए। तो प्रश्नकाल के बाद जो सदन की नियमित कार्रवाई शुरू होने से पहले का जो अंतराल है, सदन का अगला कार्यक्रम शुरू होने से पहले का, उस बीच का काल अब शून्यकाल है। शून्यकाल की समय सीमा कुछ भी नहीं है, यह सामान्यतः आधे घंटे का हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। अभी एक दिन ऐसा हुआ लोकसभा में कि जब शून्यकाल जो है वह 5 घंटे तक चला है। 5 घंटे तक एक शून्यकाल पे चर्चा चली और यह शून्यकाल का एक कीर्तिमान बना है। 4 अप्रैल 2025 को, अभी कुछ महीना पहले, लोकसभा में सबसे लंबा शून्यकाल रहा जब शून्यकाल पे 5 घंटे की चर्चा हुई। तो शून्यकाल जो है सार्वजनिक महत्व के सवाल ही उठाए जा सकते हैं शून्यकाल में, वैसे सवाल उठाए जाते हैं शून्यकाल में जिन्हें तत्काल, जिनका उत्तर देश को चाहिए, जिन्हें सरकार से जिनका उत्तर चाहिए कि सरकार उस पे क्या करने जा रही है। मान लीजिए कि कहीं कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो गई, अब उसमें सरकार का आप ध्यान भी आकर्षित करते हैं और सरकार से यह जवाब भी मांगते हैं कि आप उस आपदा में या उस स्थिति में सरकार क्या कदम उठा रही है, या सरकार को और बेहतर कदम उठाने के लिए कहा जाता है। सरकार से यह सवाल उठाया जाता है कि आपदा की स्थिति में सरकार या सरकारी मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, लोग सफर कर रहे हैं। तो देश हित में शून्यकाल आज संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था हो गया है और यह भारत की देन है संसदीय लोकतंत्र को। शून्यकाल दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले भारत में ही विकसित हुआ। यह अलग बात है कि यह शून्यकाल कोई संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा नहीं था, यह अपने आप सदन के हंगामे के कारण प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद का जो समय जाया होता था। जब लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय बने, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय से शून्यकाल को संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा बना दिया गया और अब प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल है। अब यह संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है। थैंक यू।